हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट अभी। अ परफेक्ट डे ऑफ द फ्राइडे, अर्न वेरी गुड प्रॉफिट्स और अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ें बहुत सारी हमारी जो एज पर ट्रेड्स थी वो गई और इवन के लेट नाइट तक हम लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया। खासकर पर्टिकुलरली वो लोग जो कि मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हैं। तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बताना चलूँ कि इट्स टोटली फ्री, 100% फ्री, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। कोई ज्वाइनिंग चार्जेस नहीं है, कोई मंथली चार्जेस नहीं है और इट इज़ नॉट जस्ट अ सिग्नल ग्रुप। मेरा मानना यह है कि आपको सीखना पड़ेगा इस फील्ड के अंदर कामयाब होने के लिए। जस्ट जस्ट सिग्नल की बेसिस के ऊपर कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। तो आपको ज्वाइन करने के लिए करना क्या, सिर्फ ऑक्टाफिक्स और एक्सएक्स में हमारे आईबी के साथ जुड़ना पड़ेगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उसके अलावा मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे मौजूद है और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफिक्स और एक्सएक्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं तो सिर्फ आपको चेंज करना है अपना आईबी नंबर, जो कि लाइव चैट के ऊपर जाकर कर सकते हैं। नंबर्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन मौजूद हैं एंड यू कैन बी पार्ट ऑफ दैट ब्यूटीफुल कम्युनिटी और आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। खैर, फ्राइडे का मैं सबसे पहले ओवरव्यू कर लूँ। फ्राइडे को मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट 1805 तक जा सकती है, ऑल दो 1803 तक मार्केट गई। और उसके अलावा लेकिन मैंने आपको कहा था कि 1897 से आप पहले सेलिंग एंट्री अपनी डाल दीजिएगा। तो मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग उसके दरमियान बहुत सारी अच्छी एंट्रीज हम लोगों ने ली। गोल्ड के ऊपर अच्छा खासा प्रॉफिट हम लोगों ने अर्न किया। फिर जब डेटा आया, डेटा वॉज बेसिकली बुलिश फॉर द गोल्ड। डेटा वॉज सर्टनली बुलिश फॉर द गोल्ड और बुलिश जो था वो बुलिशनेस जो है वो 91 का जब टारगेट था वहां पर आया तो वहां से मार्केट हुई। मैंने ऑन पर्पस जो है वो कवर नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि डेटा होगा तो ज़रूर, इट्स अ हाई इम्पैक्ट डेटा, लेकिन इसका इम्पैक्ट इतना नहीं आएगा और मार्केट उसी रेंज के अंदर चलेगी। इवन के लेट नाइट भी वहां से सेलिंग की कॉल सी हमारी पॉजिटिव चली। अच्छा, ऑयल का मैंने आपको बताया था कि जी ऑयल मेरी कलेक्शन के मुताबिक एक अगर ओवरव्यू देखा जाए तो एक तरह से रीटेस्ट कर चुका है। उस जो डेली आपकी डोजी बनी थी उसमें ऑयल डिड अ रीटेस्ट और अब ऊपर की तरफ का सफ़र है। तो वही हुआ कि 80.3 तक जो है वो 80.25 इतना तक मार्जिन था, वहाँ तक गया। अब जो है वो वीकली को मैं उसमें कवर कर लेता हूँ, लेकिन उसके बाद वहीं से रात को लेट नाइट जो सेलिंग्स आई हैं, देखिए आपको मैं बता रहा था बार बार कि मार्केट साइडवेज है, वॉल्यूम कम है, तो आपको 30-40 पिप्स लेके निकलना पड़ेगा। ये बात मैंने आपको तय बता दी थी कि यही होगा। एक दिन पहले से रात से जब यूएसडी कैड 1.3675 के ऊपर था, वहाँ से सेलिंग की कॉल थी। सेलिंग रही, बहुत अच्छी सेलिंग रही, हम लोगों ने वहाँ पर बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न किया। यूएसडी जीबीपी मैंने आपको जो बाइंग रेंज बताई थी वो मेंटेन्ड है अभी तक, वहाँ से बाइंग निकल रही है, बार बार आपको मौका दे रही है और बहुत सारे लोगों ने उस मौके से फ़ायदा भी उठाया। यूरो का मैंने कहा था क्योंकि यूरो का बहुत ही ज़्यादा स्लो रहेगा, यूरो की मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो रहेगी, तो मैंने उसमें ट्रेड ना करने का मशवरा दिया था। ऑल दो कि जिन्होंने ट्रेड की वो 30-40 पिप्स जो है वो निकाला, बाइंग साइड के ऊपर निकालते रहे। तो ये था जी हमारा फ्राइडे का। फ्राइडे को अच्छा कवर हो गया मामला। अब वीकली वीडियो की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो मैं ऑयल को देखना चाहूँगा। ऑयल की वीकली रेंज 82.5 का एक रेजिस्टेंस लेवल मौजूद है। 82.5 बल्कि 83.5 को आप कह लें, वो रेजिस्टेंस मौजूद है वहाँ पर। और जो है वो वहाँ से मार्केट नीचे को आ सकती है और अच्छा खासा मैं इसको आता देख रहा हूँ। देखिए जो पूरा नेक्स्ट वीक है, पूरा नेक्स्ट वीक इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि डिफ़िकल्ट भी कह लें या आसान भी कह लें, जो हाई स्कैल्पर्स हैं दे विल गोना रैलिश दिस अपॉर्चुनिटी, आई एम टेलिंग यू दैट। क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो मूवमेंट नहीं होगी मार्केट के अंदर, बहुत ज़्यादा ब्रॉड मूवमेंट नहीं होगी। तो आपको जो है वो छोटे अकाउंट के साथ भी अगर आप हाई स्कैल्पिंग करना चाहें तो आप मैनेज हो जाएगी, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल मार्केट जो है 200-300 पॉइंट्स ऊपर निकल जाए, 200-300 पिप्स निकल जाए या 200-300 पिप्स नीचे निकल जाए तो आपके अकाउंट ही वॉश हो जाएंगे। घूम फिर के मार्केट यही होता है कि जब लो वॉलेटिलिटी डेज होते हैं, इसमें होता है कि मार्केट जहाँ से चलती है घूम के वहीं पर आ जाती है और एक रेंज के अंदर ट्रैवल करती है। तो इस वजह से अगर आप सेलिंग में फंस गए हैं तो आप बाइंग में दोबारा निकल सकते हैं, बाइंग में आ सकते हैं, सेलिंग सेम गोज। हर जो आपका पेयर होगा वो पूरा वीक अनलेस अनटिल के वो डेली वीडियोस में बनाता रहूँगा, उसमें कोई रेंज तोड़ने वाली बात नहीं होगी। लेकिन रेंजेस मैं आपको बता देता हूँ कि जनाब जो है ना, ऑयल का मैं बार ऑयल ऑयल इज़ समथिंग के जो कि आपको अच्छी सेलिंग दे सकता है, अच्छी सेलिंग दे सकता है। वीकली के ऊपर अभी भी उस रेंज के अंदर है। डेली के ऊपर भी जो मैंने आपको बात कही थी कि वो लोअर हाइज और लोअर लोज का जो सेटअप है ऑयल का वो टूटा नहीं है। तो ओवरऑल ट्रेंड जो है वो उसका बेरिश है। दरमियान में थोड़ा बहुत एक दो पॉइंट जो एक दो डॉलर अगर ये ऊपर की मूवमेंट है भी तो इट्स जस्ट अ गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी। और कामयाब वो होंगे जो घबराएंगे नहीं और सेलिंग अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे।
दिस इज़ व्हाट आई एम गोना टेल यू अगेन एंड अगेन, क्योंकि यहाँ से अगर रिजेक्शन आती है 4 आवर के ऊपर एक अच्छी तगड़ी बेरिश कैंडल बनी है, डोजी बनी है, एंड इट हैज़ टू स्टार्ट प्लेइंग, और वो प्ले करेगा जब, तो फिर आपको पता है मामला जो है वो नीचे के जो लेवल्स हैं वो काफ़ी अच्छी तरह जो है हो जाएगा। 74.60 का एक नीचे का लेवल है जो कि सपोर्ट है, वीकली सपोर्ट भी आप उसको कह लें, और उसके अगले वीक में ये रहेगी, और अगर ये टूट गई तो 71 तक मार्केट जा सकता है, लेकिन ये कि दिस इज़ अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और अगर मैनिपुलेशन होनी है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर नहीं रुकेगा। अगले वीक के अंदर 74.6 है, अगर यहाँ तक मार्केट आती है सेवन, तो वो फिर ये है कि या तो ये कि 75 से उठ जाएगी मार्केट 75.20 से, या फिर ये है कि नीचे तक मार्केट अगर आएगी और मैनिपुलेशन होगी तो जारी बात है यहाँ से लोग बाएं बैठेंगे कि तगड़ी सपोर्ट है, और वहीं से वो मार्केट सेल के अंदर जाएगी। सो दिस इज़ व्हाट आई एम, बट आई एम गोना स्टे इन द सेलिंग साइड, और जो ओवरऑल ट्रेंड है उसके साथ बैठना चाहिए। थोड़ा बहुत अगर होल्ड भी करनी पड़ जाएगी, अगर आपने वो ट्रेडिंग नहीं की हुई तो कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। दूसरा जो है वो जो करेंसी पेयर्स हैं, सेम फिनोमेना गोइंग, सेम एरियाज़ हैं। यूएसडी जीबीपी जो है वो उसको मैं ज़रा बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ, तो उसमें यही चीज़ ये है कि थोड़ा बहुत जैसे कहा जाए कि वीकली अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो 1.17 का एरिया वीकली सपोर्ट बन रहा है, और ऊपर से 1.26 का एरिया है जो कि वीकली रेजिस्टेंस बन रहा है। ये वीकली के टारगेट्स हैं, डेली के टारगेट्स में डेली अपडेट करता हूँ, तो उसको आप उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। नैस्डैक इज़ ऑन अ वेरी वेरी बेरिश पुल, लेकिन यही बात है कि नैस्डैक की एक बहुत तगड़ी सपोर्ट है 10,700 के ऊपर, अच्छी खासी तगड़ी सपोर्ट है। और लेकिन ये कि बहरहाल मेरा अंदाज़ा यही है कि पूरा वीक के अंदर जो है वो नैस्डैक साइडवेज घूमेगा, जिस तरह मैंने फ्राइडे वीडियो में कहा था कि ये अब इसके अंदर इन्हीं बाउंड्रीज के अंदर ऑसिलेट करेगा। फ्राइडे को मेरा अंदाज़ा था कि ये 11,140 तक जाना चाहिए, लेकिन 11,040 तक ही जा सका नैस्डैक, तो जिसकी वजह से जो है वो जो हमारे ऊपर के टारगेट थे वो नहीं हुए। लेकिन ये कि बहरहाल यही बाइंग एरिया, जब तक यहाँ से आपको बाइंग मिलती रह रही है, जब तक ये 700 का एरिया ब्रेक नहीं हो रहा, आप बाइंग साइड पे बैठे इसके नीचे एक एसएल लगा के, और वंस इट गेट्स ब्रेक तो फिर उसको दोबारा देख लेंगे। देखिए ट्रेड आपकी यही होती है कि आपने सपोर्ट्स हैं उसके ऊपर बाय करना है, रेजिस्टेंस उसके ऊपर सेल करना है। सिंपल तरीन फार्मूला, अगर अपने आप को सिंपल रखेंगे, देखिए बहुत ज़्यादा टॉप और बॉटम पकड़ने के चक्कर में आप हमेशा हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ मिस करेंगे। मैं आपको बार बार एक बात बता रहा हूँ कि दीज आर द एब्सोल्यूट फूल्स जो कि कहते हैं जी हाँ जी हमने तो टॉप ही पकड़ना है, हमने टॉप ही बॉटम ही पकड़ना है। ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए सपोर्ट्स होती हैं वो टूटती हैं, रेजिस्टेंस होती है वो टूटती है, लेकिन जो बड़े ट्रेडर होते हैं, मैं हमेशा बार बार कहता हूँ कि जो मंदी होती है उसमें से तेज़ी निकलती है, और तेज़ी होती है उसमें से मंदी निकलती है। बार बार मैं एक ही बात कहता हूँ, इस चीज़ को अगर आप समझेंगे, चीज़ों के अंदर जो है ना, जो बड़ा ट्रेडर होता है ना, वो हमेशा वो डिफरेंट आस्पेक्ट लेके चलता है। रिटेलर्स जो भीड़ लगी होगी एक तरफ, रिटेलर्स एक तरह देख रहे होते हैं, लेकिन जो बड़ा प्लेयर्स होता है उसके पास इतना फंड होता है कि उन तमाम रिटेलर्स के कंबाइन जो होता है वो फंड मौजूद होता है, तो वो उस पूरी भीड़ को साइड पे करके मार्केट को एक तरफ ड्रैग कर देते हैं। लेकिन यही होता है कि जो तगड़े प्लेयर्स होंगे, वो बड़े जो प्लेयर्स होते हैं वो कम होंगे, और रिटेलर्स बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन रिटेलर्स नुकसान में होंगे। तो मेजॉरिटी इज़ नॉट एन अथॉरिटी, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये जो अगला जो वीक है उसमें कोई एक आध दिन मैनिपुलेशन हो सकती है, अदरवाइज मेजॉरिटीज अथॉरिटी वाला मामला चलेगा पूरे अगले वीक के अंदर। मैं बता दूँ आपको बात, सेंटीमेंट के अगेंस्ट ट्रेड ना लीजिएगा। थोड़ी बहुत अगर हल्की फुल्की हो भी जाएगी तो उससे एक आध दफ़ा होगा, उसके अलावा नहीं है। अदरवाइज जो हाई सेंटीमेंट वैल्यूज़ होंगी वहीं उसके मुताबिक ही ट्रेड चलेगी, लेकिन ऑब्वियसली वॉल्यूम कम होगा, थोड़ा सा कम ही जो मूवमेंट की तरफ है मामला, ये चीज़ रहेगी। नैस्डैक अपनी सपोर्ट बना रहा है, दोबारा से सपोर्ट के ऊपर ही है, और आज फ्राइडे को एक डोजी उसने क्लोज की है, लेकिन लेट्स सी कि वो प्ले करती कि नहीं करती। 4 आवर के ऊपर डबल बॉटम बना है, और डबल बॉटम पूरी तरह निकला नहीं है, लेकिन यही बात है कि डबल बॉटम ने वहाँ से सपोर्ट अच्छी दिखाई है, उसको तगड़ा दिया। 4 आवर के ऊपर डबल बॉटम प्ले हो रहा है, लेकिन प्ले होता कि नहीं होता, पूरी तरह आगे जाता कि नहीं जाता, ये लो वॉल्यूम की वजह से थोड़ा सा फंस ज़रूर रहा है, वरना अदरवाइज मुझे उम्मीद थी कि चला जाता। गोल्ड बहरहाल गोल्ड के ऊपर तरफ आ जाते हैं। गोल्ड 83 की बहुत तगड़ी सपोर्ट है, मैं आपको सीधी में बात बता दूँ, ये 83 की सपोर्ट अब तगड़ी बनती जा रही है। 2 से 3 दफ़ा यहाँ पर आया है गोल्ड लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। लेकिन वीकली के ऊपर अगर आप देखते हैं तो 2 वीक बेरिश कैंडल्स जो हैं वो डोजी टाइप जो है वो क्लोज हुई हैं, और मुझे बहरहाल बड़ा मुश्किल लग रहा है कि जो इस मंथ की क्लोजिंग भी आने वाली है, तो जो वीकली रेजिस्टेंस है 28 की
वो क्लोज होती, वो ब्रेक होती नज़र नहीं आ रही किसी भी सूरत। ये मैं आपको बात बता दूँ। अगर मैं ऑन द बहुत तगड़ी सपोर्ट है 83 की, लेकिन स्टिल आई बिलीव कि रेजिस्टेंस भी बहुत तगड़ी है ऊपर से। बहुत बड़े बड़े न्यूज़ आए, सारा कुछ आए, लेकिन रेजिस्टेंस 24 28 की ब्रेक नहीं हो सकी है। तो मार्केट इसी रेंज के अंदर ही रहने के चांसेस हैं, लेकिन नीचे से जो है वो 83 या 86 से 83 का एक अच्छा बाइंग लेवल है अगले वीक के लिए। और अगर आप ऊपर से बात करते हैं तो 1807 से 1810 का एक अच्छा सेलिंग लेवल है नेक्स्ट वीक के लिए। तो दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू सी द मार्केट वीक के अंदर, और बल्कि शायद डेली के अंदर भी आपको यही रेंज बाउंड और साइडवेज एक्शन पूरा जो है वो वीक नज़र आएगा। ओके जी, ख्याल रखें अपना, और जी इंजॉय करें। वीकेंड लॉन्ग वीकेंड है, मंडे को भी छुट्टी है। तो इंशाल्लाह अब जो डेली वीडियो है वो मैं संडे की इवनिंग में शायद ना डालूँ, मंडे की इवनिंग को डालूंगा। लेकिन लेट्स सी कि मेरा जो है ट्रैवलिंग का, मैंने आपको बताया था कि दुबई का थोड़ा से वीज़ाज अभी तक नहीं आया, द वीज़ाज स्टिल स्टक। तो आई एम होपफुल कि आज वीज़ा आ जाएगा, तो फिर मंडे को ट्रैवल कर जाऊँगा। बाकी उसको देखते हैं इंशाल्लाह। बाकी की जो है वो अपडेट इंशाल्लाह अल्लाह खैर की आपको मैं बहरहाल देता रहूँगा। वेकेशंस तो हैं, लेकिन आई विल सर्टेनली ट्राई टू अपलोड द वीडियोज़। ओके जी, ख्याल रखें, हैव अ गुड डे।